खुशदिन इम्पैक्ट लेने की बात कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ का कितना इम्पैक्ट होता है? आप अगर एक जगह खेल रहे थे और अब आप वापस टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे क्योंकि कोई और लड़का आपकी जगह बेहतर खेल रहा है या आपकी जगह आ गया है, कितना उससे आप डिमोटिवेट होते हैं या आपको और पुश मिलता है कि नहीं जी मैं अब और अच्छा करके दिखाऊंगा कि मुझे हिला ना सके? देखिए, जो टीम में प्लेयर आए हैं और जो खेल रहे हैं वो भी उन्होंने कुछ किया है इसलिए आए हैं। तो यही भी मतलब मेरा मतलब है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं और जिस जो मतलब मॉडर्न क्रिकेट की बात हो रही है, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनको बीट करने, तो मेरा मतलब है मैं खेलूं या वो खेले लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले, मेरा मतलब ये है। और दूसरा ये है कि मैं जब से टीम से ड्रॉप हुआ हूँ मैंने काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया है और जो मुझे लगे कि इधर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है। बाकी मेहनत और सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ किया है। बाकी रिजल्ट के लिए वेट है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इमाम, यू लुक हर्ट ड्रॉप होने पे, ऑब्वियसली अभी जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई है, डज इट गिव यू पुश टू डू बेटर या डज इट डीमोटिवेट यू? देखिए, डीमोटिवेट का तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बोला कि ये तो हमारी लाइफ का है। जैसे ये भी ड्रॉप हुआ है, का ज़रूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंसेज हों तो आप ड्रॉप नहीं हो सकते, तो भी हुए हैं। और जैसे मेरी जब भी बात हुई है तो देखें, हर्ट होना अच्छी बात होती है, बट इट्स जस्ट कि मैं यहाँ पे इधर जो है गिलिस्पी को, शान को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि यार ऐसे नहीं है। परफॉर्मेंसेज हैं और वो पता है, सबको पता है। दे टॉक्ड, मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने बात भी की कि जी आपको रेस्ट कराया है। सो जो द थिंग इज़, आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते। यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू आपने हमेशा अपनी ही गलती देखनी है। हमेशा एज अ क्रिकेटर कि यार क्या मैं ऐसा कुछ नहीं किया जो वो ये मौका भी आया, तो उस पर आप दोबारा काम करते हो। उस पर आप, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जो मुझे इतना नेगेटिव सोचने भी नहीं देते। तो उसके बाद ये होता है कि इट्स अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोसेस, अपनी क्रिकेट आप वापस जो है आप हार्ड वर्क करते हो, आप किसी को मौका नहीं देते। फिर आपकी सब इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा कि महीने जो इस टेस्ट सीरीज़ को कि मैं कहीं किसी को इंटरव्यू दिया। इट्स जस्ट कि देखें, आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस के बोलने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इट वॉज बाउंड टू हैपन, तो वो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि माई परफॉर्मेंसेज, और वो परफॉर्मेंसेज मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज, कि आपकी टीम जीते और आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस करें, विनिंग कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए, तो उस पर सिर्फ फोकस होना चाहिए। एंड दैट्स द ओनली, मेरा इस वक्त सिर्फ यही सोच है। विनिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टीम के लिए। इस वक्त अगर मैं चैंपियंस कप की बात करूं तो देयर इज दिस आइडियोलॉजी बिहाइंड चैंपियंस कप के मॉडर्न डे क्रिकेट को अप्लाई करना है और उस तरह खेलना है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का माइंडसेट है। दिस इज व्हाट इवन सकलैन मुश्ताक सेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस माइंडसेट को जहन में लाना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो रही है हमारे यहाँ, मुसलसल हो रही है, किस तरह आप बैलेंस करोगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस कम देना टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड क्या सैक्रिफाइस उसके लिए करोगे? देखिए, ऑब्वियसली जैसे मैंने हमेशा अक्सर एक दो शोज़ में भी जाके बोला है कि मम्मी, आई एंड बाबर वाज लाइक नंबर 1 नंबर 2 फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अभी भी शायद टॉप 10 पे हो, लेकिन हम वर्ल्ड कप का हम सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेले। तो मेरे जहन में कभी भी ये नहीं रहा कि यार हम नंबर 1 टीम का, मुझे शौक़ था हम नंबर 1 टीम ज़रूर बने, लेकिन मुझे कभी ये नहीं था कि अगर हम रैंकिंग थी तो उस रैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपकी टीम नहीं जीत रही। तो मेरे हिसाब से टीम, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अच्छी है तब तक अच्छी लगती है जब तक आपकी टीम जीत रही है। अगर आपकी टीम नहीं जीत रही तो उस रैंकिंग का मुझे नहीं लगता, आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज कुछ हद तक आपको सेटिस्फाई कर सकती है। बट अगर आप टीम नहीं जीत रही तो, अब जैसे लास्ट मैच में मैंने 80 किया, उस 80 का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं जब हम 55 पे 5 आउट हो गए और उसके बाद हम 190 पे आउट हो गए। तो हमें ऐसी परफॉर्मेंसेज ला के आनी है, जो मैं आपकी उस बात में आऊँगा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लस टीम परफॉर्म, इसको हमने मिक्स एंड मैच करना है। कि आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी आएँ कि जिसमें इंडिविजुअल का भी फ़ायदा हो और आपकी इन दी एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो टीम गोल है कि आप जीतें। हाँ, उसमें हर्डल्स आते हैं, उसमें सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है कि डिमांड क्या है, कंडीशंस क्या है, सिचुएशन। समटाइम्स हम ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि किधर हम खेल रहे हैं, क्या इस वक्त कंडीशंस है, सिचुएशन क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान से रखना भी। आप देखें मैचेस हुए, हमने किसी ने जो सेकंड बैटिंग कर रही है वो चेज नहीं कर रही। अब देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन सेंसिबल क्रिकेट एंड बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि यार इंटेंट। अब आपने इंटेंट, उस इंटेंट का मैं क्या करूं, आपने 35 किया लेकिन टीम
जो है वो वहीं पे होगी। तो ये थोड़ा सा हमें सीखना है सबको कि हाँ इंटेंट भी चाहिए मैच, लेकिन मैच भी जितवाना है टीम को। और 350 के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई 39-40 रन वाला मैच जितवाएगा। वन हैज टू, एक दो लड़कों को कम से कम 100 चाहिए जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचेगा। तो हम कभी कभार हम ना T20 क्रिकेट को वनडे से ना बहुत ज्यादा मिला देते हैं, बट इट्स वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर चेजिंग 350। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा हमें सबको सीखना है कि 350 चेस करने के लिए यू नीड पार्टनरशिप्स, जिस वजह से आप वहां पे जाओगे। उसी पार्टनरशिप पे मैं ओपनिंग पार्टनरशिप पे आऊँगी, बट बिफोर दैट खुशदिल कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां आप खेलते हो। एक तो सबसे पहले तो ये कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक कैप्टन का आपकी एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि रिजवान के अंडर आप एज बॉलर ज़्यादा फ्लरिश हुए, बैटिंग तो हम देख ही रहे थे बट एज बॉलर भी ज़्यादा फ्लरिश हुए। एक कैप्टन का आपकी पूरी एबिलिटी को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर जिस जगह पे आप खेलते हो उसके लिए सिर्फ स्किल्स नहीं मैटर करते, उसके लिए आपकी गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इवेंचुअली आपको टेल को साथ लेकर चलना है। कितना उस पर काम करते हैं? पहले कप्तान वाला जवाब। आपकी बात है कि रिजवान ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया है मुझे PSL में, लेकिन इससे पहले मैं बॉलिंग करता रहा और मैंने काफ़ी आउट किया। अगर मेरे लिए स्टेक है और T20 के देखे तो मैं स्टार्ट से ही बॉलिंग करता आ रहा हूँ, लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छा यूज़ किया। और ये आपकी बात है कि कप्तान को देखना चाहिए। अब नए कप्तान आए हुए हैं और वो पाकिस्तान टीम के जो 4 कैप्टन है सारे पाकिस्तान टीम के, और जो नीचे लेवल के जो प्लेयर है जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं कि कौन किस तरह खेल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है देखने में, उसकी एबिलिटी में कि ये क्या कर सकते हैं मेरे लिए। लेकिन इंशाल्लाह देखते कोशिश करते कि हम अपनी तरफ से जितना हमें देते उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते कि इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा करें। बिल्कुल इंशाल्लाह, एंड आई होप उससे अच्छा हो। और इमाम पार्टनरशिप्स की आपने बात की, एक ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए कोई कुछ चीज़ें जो कि कंसिस्टेंसी जिसमें हो, जिस ओपनिंग पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने में लगती हैं, और आपको लगता है कि हम इतने मैच अवेयर या गेम अवेयर हैं या हमें और ज़रूरत है होने की? नहीं, देखें ये बात बिल्कुल है कि जब भी हमने डोमेस्टिक खेली है, इवन समटाइम्स इंटरनेशनल, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उसमें मैच अवेयरनेस की लैक, उनको इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमें मैच अवेयरनेस की समझ नहीं आती। समटाइम्स हमें जो है समटाइम्स हमें टैक्टिक्स समझ नहीं आते कि हाउ स्मार्टली वी हैव टू रन द गेम। हमें क्या, किस बॉलर को किस छोटी बाउंड्री से टारगेट करना है, किसको अगर बड़ी बाउंड्री है तो बाउंसर्स किधर से करवाने। तो ये डोमेस्टिक में हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। देखिए वही बात है कि अगर इस तरह का टूर्नामेंट होगा, मैंने जब पहली बात की कि इंटरनेशनल क्रिकेटर, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड और जूनियर जब मिक्स आपस में खेलेंगे विद ग्रेट लेजेंड मेंटोर्स, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये टूर्नामेंट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये ज़्यादा होने चाहिए, ऑल्दो विंडो बहुत कम होगी, लेकिन अगर इस तरह का टूर्नामेंट, इसको डबल लीग, पहले मुझे लगा था ये डबल लीग है, लेकिन डबल लीग होता तो आपका पास बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन मिलता कि वो फिर बहुत अच्छी क्रिकेट होती। तो टाइम अभी इतना क्रंच था कि मेरे ख्याल से इतना मुश्किल था, इस वजह से ये सिंगल लीग हुआ। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखें बिल्कुल जब आप ओपनिंग पार्टनरशिप होती है ना, तो आपको अपनी ओपनिंग में से आज आपको इंटेंट भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कमिंग कि आपने 15 बॉलों पे 30 कर दिया और उसके बाद आप आउट हो गए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में समटाइम्स वो फिर 1-2 इनिंग्स के बाद कहते, फिर आपका कोच आके, हमने सुना भी है ये कि कोच मेंटोर आके कहेंगे कि यार इसको लंबा लेके जाओ, मैच को बीच में मत छोड़ो। जो हमने आज तक सैफी भाई के मुंह से सुना कि यार इमाम अगर खेले हो तो लंबा खेल के जाओ। उसके बाद उसका हमें भी फायदा हुआ, टीम को भी फायदा हुआ। पिछले कुछ 7 साल से मैं और फ़खर ओपन कर रहे हैं, उसमें हम दोनों को ये फ़ायदा मिला है चीज़ों का कि हमारी चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं। अगर फ़खर खेलता था तो हम उसको रिस्क लेते थे। तो ये चीज़ें देखो दोनों को सीखनी है एज एन इंटरनेशनल बैटर कि कब आपको चांस लेना है और कब नहीं लेना। तो ये दोनों मिक्स एंड मैच।